आशु घाई जी, दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैं एक अध्यापक हूँ और दिन में 14 घंटे मेरे को अपनी सेवाओं में रहना पड़ता है। उस वजह से परिवार को समय नहीं दे पा रहा हूँ। कभी कभी इतना चिड़चिड़ा हो जाता हूँ और परिवार और काम में बैलेंस नहीं कर। नहीं नहीं, चिड़चिड़ा मत बनो, नहीं तो फिर आप डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। आप अपने को संभालिए। आप किसी विषय में 14 घंटा लगे हैं और हम किसी विषय में 24 घंटे लगे हैं। परिवार में तो 2 4 6 लोग होते हैं, हमारे तो लाखों लोग हैं और सबको प्यार दुलार, सबसे बातचीत सब। और शरीर अस्वस्थ है, किडनी फेल है, तो अपने को कंट्रोल में रखना है, नहीं तो नकारात्मक सोचें बढ़ने लगेंगी और हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। कमजोरी दिमाग की, खान पान सही कीजिए, सुबह थोड़ा 1 2 किलोमीटर दौड़िए, व्यायाम कीजिए। करते हैं काफी क्या, जिससे हम शरीर से काम ले रहे हैं उसको स्वस्थ रखने के लिए सोचे ही ना तो फिर आगे चलकर गिर जाओगे। शरीर को स्वस्थ रखो। 2 3 किलोमीटर सुबह 4 बजे उठ करके दौड़ो, थोड़ा व्यायाम करो, शुद्ध जल पियो, पवित्र भोजन पाओ। और 14 घंटे पढ़ाई कर रहे हो या पढ़ा रहे हो तो भगवान की सेवा कर रहे हो। भगवान ही तो विद्यार्थी रूप में है। आनंदित रहो, वो सेवा भगवान को समर्पित कर दो। और आजकल तो मोबाइल चल गया है, अगर हम अपने परिवार से दूर हैं तो घर के हर सदस्य से बात कर सकते हैं। अमेरिका में तो बात कर सकते हैं, वो नहीं आता चित्र वाली बातचीत, क्या कहते हैं उसे, वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉल, उससे कर सकते हैं। आप प्रत्येक अपने माँ पिता भाई बहन जो भी, पत्नी जो भी, बच्चे, सबसे बात कर सकते हैं। अपने को परिस्थिति का सदुपयोग करना सीखना है, परिस्थिति में उलझ जाना नहीं सीखना। अब आपको आवश्यक है 14 घंटे पढ़ाना, आप नहीं जा सकते तो आप बैलेंस बनाइए ऐसा कि घर से संपर्क बना रहे, अर्थ घर भेजते रहें, प्यार भरी बातें करते रहें, जिससे वो उबे ना। और कभी ना कभी तो छुट्टी मिलती ही है, नहीं मिलती, 2 4 दिन के लिए घर गए, प्यार बांट करके आए, कि उनको महीनों रहकर जो प्यार मिलना चाहिए वो 4 दिन में आपने दे दिया। मर्जी जी शायद घर से भी करते होंगे, तो 13 14 घंटे की ऐसी सेवाएं बच्चों को पढ़ाने की हो जाती हैं, तो वो कह रहे हैं कि इतना वहां थक जाते हैं तो फिर घर आके। नहीं, थकान तो तब लगती है जब आप काम करते हो, अगर सेवा करोगे तो थकान थोड़ी होगी। आप सोचो, हम 11 बजे रात्रि के जगते हैं, 11 12 के बीच में जग जाते हैं, 2 बजे तो हम रोड में आ जाते हैं, हम भगवत सेवा कर रहे हैं। आप लोग प्रसन्न होके गए, आप लोगों के आचरण सुधरे, हमारा हृदय शीतल है। अगर हम इसे काम मान लें तो थक जाएंगे, और सेवा मान लेते हैं कि तो हमारी बहुत प्रसन्नता होती है। तो सेवा मान लो। पढ़ाना कैसे सेवा माने? भगवान के रूप में, सब जगह भगवान है, तो विद्यार्थी रूप में भगवान आए और हमको ये अवसर दिया है कि पढ़ाई रूपी सेवा में, अध्यापन रूपी सेवा, तो हम अध्यापन करा मतलब पढ़ा रहे हैं, तो हर विद्यार्थी में भगवान देखो, प्यार से, दुलार से, शासन से उनको हम पढ़ा रहे हैं, हमारी सेवा हो रही, तो आनंदित हो जाओगे। सेवा भावना तो करो एक बार। अच्छा, पहले भावना करने। हाँ, इन सब में भगवान है, ये आए हैं हमारे पास विद्या अध्ययन करने के लिए, तो हमारे सेवा दी है भगवान ने। तो उस भाव से जब आए तो मानसिक प्रणाम करो बच्चों को, और जब जाए तो मानसिक प्रणाम करो। देखो कितना आनंद मिलता है आपको। डांटने के समय हमें डांटना भी पड़ेगा, अगर हमें आवश्यक है तो हम डांटेंगे, पर अंदर भाव रखेंगे, भगवान आपने मुझे ये पद दिया है, हमें ये सेवा दी है, इसलिए मैं आपको डांट रहा हूं। ये नहीं कहना कि भगवान आप हो, नहीं, ये अंदर का भाव है। हम बाहर से तो वैसे व्यवहार करेंगे जैसे एक सांसारिक टीचर करता है, लेकिन अंदर से आध्यात्मिक टीचर बनकर हम करेंगे तो बोझा नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी। और थोड़ा शरीर को स्वस्थ रखो, खान पीन, थोड़ा व्यायाम, 10 15 मिनट प्राणायाम, कुछ करते हो? हाँ जी, 1 महीना, अभी बोर्ड के एग्जाम्स आ गए हैं बच्चों के, तो 1 महीना से छूटा हुआ है। अब तो और स्वस्थ रखना है शरीर को, क्योंकि विद्यार्थियों को तैयार करना है। आप अपने को अगर स्वस्थ नहीं रखेंगे तो बच्चों को कैसे पुष्ट रखेंगे? 20 मिनट प्राणायाम, 15 मिनट व्यायाम, 1 2 किलोमीटर दौड़ना, ये आप शुरू करो, आपको बहुत बल मिलेगा, दिमागी स्तर से बल मिलेगा। शरीर स्वस्थ होता है ना, तो हम और सेवा कर सकते हैं समाज की। तो इसलिए आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें और बुद्धि को स्वस्थ रखें। शरीर से बुद्धि का बड़ा तादात्म्य है। अगर शरीर कमजोर होगा तो बुद्धि कमजोर हो जाएगी, शरीर स्वस्थ है तो बुद्धि प्रसन्न रहती है।
तो इसलिए शरीर स्वस्थ रखो। मोबाइल आज से घर से संपर्क रख के वहां भी जानकारी रखते रहो, उनको प्यार देते रहो। जब समय मिले तो उन सबकी प्रिय वस्तुएं ले जाओ और सबको प्यार दुलार करो यथावत धर्म के अनुसार। ठीक है? कि हमसे मतलब मुझसे 70 लाख बच्चा पढ़ता है यूट्यूब पे, तो मैं चाहता हूँ कि मुझसे और बच्चा पढ़ता रहे, लेकिन मेरे घर वाले, मेरी मम्मी भी यहाँ पे आई हुई हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि तू कम पढ़ा क्योंकि तेरे को प्रेशर और बढ़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ हम आपसे जो बात कह रहे हैं आप हमारी बात मान लो। आप हर प्रेशर को सहने की सामर्थ्य रखेंगे। आप राधा राधा नाम जप करें। आप शरीर स्वस्थ रखने के लिए दौड़, 15-20 मिनट व्यायाम, प्राणायाम, और आप अच्छा भोजन पाइए, तो इससे कोई परेशानी नहीं होती। बुद्धि खर्चा करने से बुद्धि बढ़ती है। आप मान लो हम कह रहे हैं 50 लाख विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे तो आपकी बुद्धि में वो पावर आएगा। बुद्धि क्षीण नहीं होती, पढ़ाने से बुद्धि क्षीण नहीं होती, निगेटिव सोचने से बुद्धि क्षीण होती। आप निगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव की। आप देखो ना, लाखों आदमी जुड़ा हुआ है और बीमार शरीर है। अगर हम थोड़ा भी निगेटिव सोचे तो अभी पढ़ रहे हैं, हम पॉजिटिव सोचते हैं, निगेटिव को भी पॉजिटिव लेते हैं हम, कि भगवान की बड़ी कृपा है। तो आप ये मत सोचो कि जैसे आप और ज्यादा पढ़ाएंगे तो आपकी बुद्धि कमजोर हो जाएगी। नहीं, और ज्यादा विद्या देने पर विद्या बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। लेकिन शरीर स्वस्थ रखिए, शरीर को खा पी के अच्छे से स्वस्थ रखिए और पारिवारिक जनों को प्यार दीजिए। क्योंकि पढ़ाने का उद्देश्य सेवा, सेवा की उद्देश्य वृत्ति, रुपया, रुपया का उद्देश्य शरीर और परिवार को स्वस्थ रखना, शरीर परिवार को प्रसन्न रखना। इस उद्देश्य की भी पूर्ति के लिए तो अर्थ कमा रहे हो। अच्छा, जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति, इसलिए राधा राधा बीच में जपते रहो। आप देखना आपको कितना बल मिलेगा। भगवान के नाम में अपार बल है। जो नाम आपको प्रिय हो या हमें जो प्रिय है वो जपो। राधा 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 राधा, जब समय मिले तो राधा राधा राधा, फिर अपने काम में लगे, फिर राधा। ये तो बहुत बड़ी सेवा है कि आप बच्चों को ऑनलाइन द्वारा पढ़ाते हैं और आपके पढ़ाए हुए बच्चे अगर भारत के किसी सेवा में आ गए तो बहुत बड़ी बात हुई ना। आज हम उन गुरुदेव को प्रणाम करते जिन्होंने हमें काखा गागा सिखाया था। थी संसारिक पढ़ाई, लेकिन वही पढ़ाई आज लोक कल्याण में लग रही। अगर वो हम काखा गागा ना पढ़े होते तो शास्त्रों का स्वाध्याय ना हो पाता, शास्त्रों का स्वाध्याय ना हो पाता तो प्रश्न उत्तर ना हो पाते, भागवतिक चर्चा ना हो पाती। तो सही पूछो तो आपका बहुत बड़ा स्थान है। आपके पढ़ाए हुए बच्चे सरकारी या हमारे राजनेता में या कोई डॉक्टर या कोई मास्टर कोई बनेंगे तो हमारे भारत की सेवा करेंगे। ये छोटी मोटी सेवा नहीं, विद्या अध्ययन बहुत बड़ी सेवा है। आप प्रसन्न मुद्रा, लेकिन इस समय जो आपकी स्थिति है, अगर आप निगेटिव गए तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बौद्धिक क्षमता कम होती जा रही है। आपके जो चेहरे से हम पढ़ रहे हैं, आपके अंदर शारीरिक शक्ति और बौद्धिक शक्ति, वो चिड़चिड़ापन जो आप बोल रहे हैं ना, वो कम होती जा रही है। अब इसको ठीक करो। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अच्छे भोजन है, सलाद है, अच्छी चीजें खाओ, व्यायाम करो और प्रसन्न मुद्रा में रहो। आप जो काम कर रहे हैं वो कोई बोझा नहीं है, बहुत अच्छा काम है। विद्यार्थी को विद्या अध्ययन कराने का अवसर भगवान ने आपको दिया है, तो अच्छा अर्थ भी मिलता होगा, ऐसा तो नहीं। तो उससे अपने परिवार का दुलार पोषण करो और अपने शरीर को स्वस्थ रखो। जी।